नमस्कार साथियों, स्वागत है आपसे अकेडमी पर एग्जाम पर। और मैं हूं विनय प्रियदर्शी और आप सबसे रेलवे में ऐसे सवाल हमेशा पूछे जा रहे हैं। और रेलवे में ही नहीं, आप लेखपाल देने जाते हैं, यूपीएसआई देने जाते हैं, बिहार एसआई, बिहार पुलिस या अन्य परीक्षाएं देने जाते हैं, एसएससी देने जाते हैं, उसमें भी ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट से जल्दी बनता नहीं, या बनता है तो बहुत ज़्यादा समय ले लेता है और ले रहा है। रेलवे में बार बार पूछा जा रहा है और अन्य परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज मैं इसे बनाने के लिए मास्टर ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आप विदिन सेकंड्स में बना लेंगे। और इस पर आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे, सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में आए हैं और आने वाले हैं, उन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसका। और आप इसको देख करिएगा पूरा सेशन। यदि सेशन पसंद आएगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए नजर डालते हैं, सवाल देखते हैं कैसे बनता है। दिया है एक बस डिपो से हर 10 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 8 मिनट में बस मिलती है। यानी देखिए, बसें निकलती हैं 10 मिनट में, लेकिन जो आदमी बस डिपो की तरफ आ रहा है उसको बसें मिलती हैं 8 मिनट में। हर 8 मिनट मिलती हैं, निकलती हैं 10 मिनट में इंटरवल पर। यदि बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आदमी की चाल ज्ञात करें। यानी स्पष्ट है, बस तेज चल रही है, आदमी स्लो चल रहा है, इसीलिए इसको जल्दी पहुंच जा रही हैं। निकलती हैं 10 मिनट पर, परंतु 8 मिनट में इसको मिल जा रही हैं। यहाँ ध्यान देना है सवाल। फिर समझ लेते हैं। दिया है एक बस डिपो से हर 10 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 8 मिनट में बसें मिल जाती हैं, वहाँ से तेज निकल जाती हैं। और यदि बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आदमी की चाल आपसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं बस और यहाँ लिख लेते हैं मैन। इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए, यह इनके स्पीड का रेशियो निकालना है। कैसे निकालते हैं जरा समझिए, ट्रिक है, बेस्ट कंसेप्ट। हम यहाँ मिलाते हैं, बसें निकलती हैं बस स्टैंड से 10 मिनट में, मिलती हैं 8 मिनट। 8 को 10 के बराबर बनाना है, यानी 8 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो 10 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है, तो हम यह 8 जो है बस के नीचे लिखेंगे और 2 जो है मैन के नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे जानते हैं, बस की चाल हमेशा आदमी की चाल से ज़्यादा होती है, इसलिए बड़ी राशि को आए बस के नीचे और छोटी को मैन के नीचे लिखेंगे। और यहाँ से इनका स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो काटेंगे 2 के हम 2, 2 चौके 8, यानी स्पीड का रेशियो आ गया 4:1। यानी आदमी की तुलना में बस जो है वो 4 गुना ज़्यादा स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कंपेयर करते हैं तो ये चाल दिया है 20, यानी 4 का कितना गुना है, 5 गुना है। 20 4 का कितना गुना है, 5 गुना है। तो स्पष्ट है आदमी की चाल भी 5 गुना करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे, यानी 5 किलोमीटर प्रति इंच। यानी आदमी की चाल क्या आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप इसको विदिन सेकंड से 1 या 2 सेकंड्स में बना लेंगे। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन से आप इसी बनाएंगे। देखिए, इसी पर दूसरा सवाल देखते हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। पैटर्न पर दिया है एक बस डिपो से हर 12 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 9 मिनट में बस मिलती है। निकलती हैं 12 मिनट पर मिल जाती हैं। बस डिपो की तरफ जो आदमी आ रहा है उससे 9 मिनट में, बस तेज चल रही है, आदमी को जल्दी पहुंच जा रही है आदमी के पास। तो पूछ रहा है बस की चाल 39 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आदमी की चाल, स्पीड ऑफ मैन आपसे पूछ रहा है। मैंने क्या बताया, हमेशा ऐसे सवाल जब भी आए तो यहाँ पर फोकस करेंगे कितने मिनट का डिफरेंस है। तो मिलाइए, यहाँ 12 मिनट पर चलती है, 9 मिनट पर उससे मिल जाते हैं, यानी 3 मिनट का डिफरेंस हो जाता है, यानी 3 मिनट पहले मिल जाते हैं। 9 को हमको क्या करना है, 12 बनाना है। तो 9 को 12 बनाएंगे, कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया है यहाँ पर लिखेंगे बस और यहाँ पर लिखेंगे मैन। अब मैंने क्या बताया है, यहाँ से स्पीड आ जाएगी, इनकी स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे। तो ज़्यादा वाली वैल्यू को 9 के नीचे और कम वाली वैल्यू को मैन के नीचे लिखेंगे, बस के नीचे। क्यों, क्योंकि जानते हैं बस की स्पीड हमेशा मैन की स्पीड से ज़्यादा होती है। फिर क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। 3 के हम 3, 3 3 9, यानी ये रेशियो आया 3:1। यानी बस की चाल आदमी के चाल की 3 गुना है। परंतु क्वेश्चन में दिया है, जब कंपेयर करते हैं तो बस की चाल दिया है 39 किलोमीटर प्रति इंच, यानी कितना गुना, यानी 13 गुना। यानी 3 में 13 से गुना करेंगे तो 39 आ जाता है। तो स्पष्ट है आदमी की चाल में भी 13 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 13 किलोमीटर प्रति इंच। यानी आदमी की चाल जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब भी सवाल आएगा ऐसे बना लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बनाते हैं कंसेप्ट बेस्ट ट्रिक। चलिए अन्य क्वेश्चन देखते हैं अब नए पैटर्न। ये साथियों, ये सवाल सबसे अलग है, जब बंदूकें धार चलाई जाती हैं तब कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन से जरा देखिए, पेपर में आता है, बड़ा समस्या डाल दिया है। 28 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 26 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज़ सुनता है। दिया है 28 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, उनसे बंदूक से फायर किया जाता है। तो परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 26 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज़ सुनता है। यानी चलती हैं 28 मिनट में अंतराल, लेकिन उसे 26 मिनट में सुनाई पड़ जाती हैं। ये ध्यान देना है। यानी ट्रेन भी चल रही है, उधर ही आ रही है, इधर से गोली जा रही है, तभी तो भाई जल्दी सुनाई पड़ गया। तो दिया है
यदि ध्वनि का वेग 390 मीटर प्रति सेकंड हो तो गाड़ी की चाल यानी ट्रेन की चाल आपसे पूछा। देखिए ऐसे सवाल जब भी आए जहां दो समय दिया गया हो और पहले की अपेक्षा दूसरा जल्दी या कम सुने, तो मैंने क्या बताया है, कम वालों को उसके बराबर करना पड़ता है। यहाँ ध्यान देंगे, 28 मिनट के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं, ये सुनाई कब पड़ती हैं, 26 मिनट के अंतराल पर। 26 को क्या करना है, 28 बनाना है, यानी 26 में कितना जोड़ेंगे तो 28 बनेगा, 2 जोड़ेंगे। तो अब दिया है आवाज, आवाज यानी साउंड, ध्वनि, तो यानी दो चीज की है इसमें चाल, एक ध्वनि का वेग दिया है, साउंड का वेग दे दिया है, ट्रेन की वेग आपसे पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ साउंड का लिखेंगे और यहाँ ट्रेन का लिखेंगे और इन दोनों के में रेशियो लेंगे। यहाँ स्पीड, तो साउंड का क्या दिया है, मैंने बताया है 26 को क्या बनाना होता है, 28 बनाना होता है। तो 26 को हम लिखेंगे साउंड के नीचे और 2 को लिखेंगे ट्रेन के नीचे, क्योंकि 26 में 2 जोड़ते हैं तो 28 होता है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जानते हैं साउंड की जो स्पीड होती है वो ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा वैल्यू को हम साउंड के नीचे लिखेंगे, कम वैल्यू को ट्रेन के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1:13, यानी ये रेशियो आ गया 13:1, इनकी स्पीड का रेशियो आ गया 13:1 आ गया। परंतु क्वेश्चन में दिया है ध्वनि का वेग यानी साउंड का जो स्पीड है वो 390 मीटर प्रति सेकंड है। कंपेयर करेंगे तो एक दिया है 390 है, यानी इसके कितना गुना हो गया, 30 गुना, 13 में 30 से गुणा करेंगे 390 आ जाएगा। तो जब यह 390 मीटर प्रति सेकंड है तो इधर जब 30 गुना करते हैं तो इधर भी हम 30 गुना करेंगे, तो एक में 30 से गुणा किया, कितना आ गया, 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी ट्रेन की जो चाल है वो 30 मीटर प्रति सेकंड है और ध्वनि की चाल है वो 390 मीटर प्रति सेकंड है। इसी वजह से टाइम में 2 मिनट का डिफरेंट हो जाता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे बनाएंगे। इसी पर देखते हैं नए क्वेश्चन, इसे देखते हैं। पेपर्स में आया है, सवाल दिया है 33 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, बंदूक से गोलियां छोड़ी जाती हैं, परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 30 मिनट के बाद दूसरी गोली की आवाज़ सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 250 मीटर प्रति सेकंड हो तो गाड़ी की चाल यानी ट्रेन की चाल ज्ञात करने सवाल पे देखिए, यहाँ छोड़ी जाती हैं 33 मिनट के अंतराल पर, लेकिन उसे सुनाई पड़ जाती है 30 मिनट पर ही, यानी 3 मिनट पहले सुनाई पड़ जाती है, यानी ट्रेन भी चल रही है गोली भी चल रही है। तो स्पष्ट है कि अब देखिए स्पीड की वजह से उसे जल्दी सुनाई पड़ जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर गोली की आवाज मतलब साउंड, यानी ध्वनि का वेग, साउंड का वेग दे दिया है, ट्रेन की वेग आपसे पूछ रहा है। तो हम बताए थे जब भी ऐसे 2 समय दिए गए हों, यहाँ 33 हो यहाँ 30 हो, यानी इससे यह ज़्यादा कम हो तो इसके कम वाले को उसके बराबर करेंगे, यानी 30 को किसके बराबर करना है, 33 के बराबर करना है। तो 30 में कितना जोड़ेंगे, 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया है, यहाँ पर लिखेंगे साउंड और यहाँ पर लिखेंगे ट्रेन, इन दोनों की स्पीड का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे स्पीड का रेशियो, तो मैंने बताया 30 को 33 करना पड़ता है, तो 30 को साउंड के नीचे 3 को लिखेंगे ट्रेन के नीचे। क्यों, क्योंकि साउंड की स्पीड ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा वैल्यू को साउंड के नीचे, कम वैल्यू को ट्रेन के नीचे काटेंगे। 3 के हम 3, 3 दहा में 30, तो क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 1। अब आप देखेंगे कि ध्वनि का वेग कितना है, 250 मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ क्या दिया है, 10 दिया है। कंपेयर करेंगे 250 यानी कितना गुना है, 25 गुना है। 10 में 25 गुना करेंगे 250 आ जाएगा, यानी ध्वनि का वेग जो है 10 का 25 गुना है, तो ट्रेन का वेग भी इसमें भी 25 का गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से बनाए जाएंगे। और मैं समझता हूँ हर पैटर्न पर 2-2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं उन सवालों पर जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, तो देख लेते हैं। और परीक्षा में देने से पहले आप उसको जरूर देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा है, कैसे हल करते हैं। दिया है 360 मीटर लंबी ट्रेन 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, यह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार करेगी। जरा कंसेप्ट है, सीख लेंगे आप, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस। जानिए कि जब कोई भी ट्रेन किसी खंभा, बिजली का पोल, टावर या पेड़ को पार करती है, वृक्ष को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। जरा इसको फिगर से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मान लिया ये बिजली का पोल है, सपोज दैट, या टेलीफोन का ये पोल है। जानते हैं पोल पतला होता है, बहुत लंबा तो होता नहीं है, और इसको यहाँ से एक ट्रेन पार कर रही है। पहले समझ लेंगे इसको अच्छे से। इसको क्या कर रही है, एक ट्रेन यहाँ से पार कर रही है। अब आप जानते हैं इसको ये ट्रेन पार कर रही है। ट्रेन की लंबाई कितना दे दिया है, ए दिया है 360 मीटर। अब देखिए, और एक टेलीफोन का खंभा है, मैं सीधा बना देता लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा ब्रेन में डाल देता हूं। टेलीफोन का एक खंभा है, तो मैंने बताया है जब भी कोई ट्रेन बिजली के पोल, टेलीफोन के पोल या ब्रिज
या किसी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करते उसको पार करने में। देखिए यह टेलीफोन खंभा है, ट्रेन यहाँ से चल रही है और चलते हुए इसे पार करेगी। तो जानते हैं यहाँ से ट्रेन है, इसको पार करेगी तो पार तब करेगी जब पिछला हिस्सा पूरी तरह से बाहर चला जाएगा। तो पिछला हिस्सा जब बाहर जाएगा, सोचिए यहाँ ट्रेन आई और इसको पार करते करते यानी पिछला हिस्सा बाहर गया तो यह पूरी ट्रेन 360 मीटर लंबी है, तो इसको पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, यानी 360 मीटर का हिस्सा पार हो जाएगा तभी तो ट्रेन इस पोल को पार करेगी। जब से पिछला हिस्सा पार नहीं होगा ट्रेन इसको पार किया नहीं माना जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई यदि 360 मीटर है तो जान जाइए कि ट्रेन किसी भी पोल, आदमी या ब्रिज को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मान लीजिए यहाँ पोल है और आदमी, तो ट्रेन यहाँ से अब इसको पार कर रही है, करते करते जब से इसका पिछला हिस्सा पार नहीं हो जाएगा तब से यह नहीं माना जाएगा कि ट्रेन इसको पार की है। यानी स्पष्ट है ट्रेन इसको पार करने में अपनी लंबाई को पूरी तरह से पार कर जाएगी तब पार किया माना जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितना दिया है 360 मीटर, यानी किसी भी खंभे, पोल या ब्रिज को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो क्वेश्चन यहाँ सेम है, दिया है 360 मीटर लंबी ट्रेन 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, यह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार करेगी। तो समय आपसे पूछ रहा है, आप समय बराबर फार्मूला जानते हैं, दूरी बटा चाल होता है। तो यानी खंभे को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, तो मैंने बताया है अपनी लंबाई के बराबर। जब से पिछला हिस्सा पार हो जाएगा तो ट्रेन उसको पार हो जाएगा। कितना दूरी है 360 मीटर। तो स्पष्ट है ऊपर ट्रेन चलेगी 360 मीटर, किसी वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। और समय कितना, चाल कितना दिया है 36, काटेंगे 36 दहा में 360 यानी 10 सेकेंड। ट्रेन कितना समय लेगी, 10 सेकेंड में ट्रेन जो है टेलीफोन के पोल को पार कर जाएगी। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको कि ट्रेन बिजली के खंभा, ब्रिज या आदमी को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जैसे जैसे यहाँ से पार करती जाएगी, यहाँ से आगे बढ़ती जाएगी और अंतिम सिरा जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ट्रेन इसको पूरा पार कर जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक पार करने में कितना दूरी इसको पार की है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की, यानी 360 मीटर। तो आप एक कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे कि ट्रेन किसी भी ब्रिज को, आदमी को, पोल को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी ट्रेन की जो लंबाई है वही दूरी वो तय करती है, ऊपर उसी को रख के हल किया जाता है। अब देखते हैं नए पैटर्न पे। पेपर में बार बार पूछा था, एनटीपीसी में पूछा गया था, इसमें पूछा जा रहा है। देखिए दिया है एक रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे और 264 मीटर एक लंबे प्लेटफार्म को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यानी ट्रेन यहाँ दो चीज़ों को पार कर रही है, एक खंभे को पार कर रही है और एक पार करिए प्लेटफार्म को। खंभे कितने सेकंड में पार करिए, 8 सेकंड में। प्लेटफार्म 264 मीटर लंबा, इसको कितने समय में पार करिए, 20 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की स्पीड आपसे पूछ रहा है, हमेशा जानेंगे आप। मैंने अभी बताया कि ट्रेन जब किसी आदमी, किसी टेलीफोन के तार या खंभे को, बिजली के तार या पोल को पार करती है तो अपनी लंबाई बराबर ही दूरी चलती है। तो स्पष्ट ट्रेन खुद की लंबाई बराबर दूरी चलेगी खंभे को पार करने में, और इसे पार करने में कितना समय ले रही है, दिया है 8 सेकंड का समय ले रही है। कितना समय ले रही है, 8 सेकंड का समय ले रही है ट्रेन। ट्रेन जो है खंभे को पार करने में, खंभे को पार करने में कितनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। यानी माना ट्रेन की लंबाई टी है, यानी उसको पार करने में वो 8 सेकंड का समय ली। पर यदि वही ट्रेन किसी प्लेटफार्म को, किसी पुल को या किसी सुरंग को पार करती है, को अपनी लंबाई प्लस उस पुल या सुरंग या प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जैसे मैं फिगर समझाता हूं। मान लीजिए एक पुल है, एक ब्रिज है, सपोज दैट, और ब्रिज की लंबाई, प्लेटफार्म है सपोज दैट, इसकी लंबाई दे दिया है 264 मीटर। जरा ध्यान से समझेंगे कैसे पार करती है, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्लेटफार्म, पुल या सुरंग, इन तीनों को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म, पुल या सुरंग की लंबाई, इन दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, जितनी दूरी आएगी उतनी दूरी तय करती है पार करने में। यहाँ ट्रेन आ गई, जरा देखेंगे ट्रेन की लंबाई हमने टी मान लिया, ये क्या है, ट्रेन है। जरा ध्यान से समझेंगे, ये है ट्रेन, इसकी लंबाई टी है। तो अब दिया है ट्रेन जो है प्लेटफार्म को पार कर रही है। किसको पार कर रही है, प्लेटफार्म को। कॉन्सेप्ट पर लिख लो, मैं सवाल तो 1 मिनट में बता दूंगा, 1 सेकंड में। और ये ट्रेन है। अब देखिए क्या है, दिया है कि ट्रेन जब प्लेटफार्म को पार करे, या प्लेटफार्म न दे, परीक्षा में आपसे पुल दे दे या सुरंग दे दे, आपको मालूम होना चाहिए। तो दिया है कि ट्रेन, मैंने बताया है, जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म, पुल या सुरंग को पार करते हैं तो उसकी लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। देखिए कैसे तय करती है, यहाँ पर एंट्री करी तो यहाँ तक जाने में ट्रेन कितनी लंबाई चलेगी, अपनी टी के बराबर चलेगी। अब फिर यहाँ से इसको पूरा पार करने में ये पूरा पार करेगी, यहाँ तक जाएगी तब ना ट्रेन इसको पार होगी। ट्रेन यहाँ है
और ट्रेन यहाँ से इसको यहाँ तक जाएगी तब ना इसको पार करेगी। देखिएगा ज़रा कंसेप्ट, ट्रेन अब इसको जब यहाँ से निकल जाएगी पुल को पार करके और यहाँ पहुँच जाएगी तब कहा जाएगा कि ट्रेन ने पुल को पार कर लिया। यानी ट्रेन ने इसको पार करने में कितनी दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक जाने में 264 मीटर। और फिर इसको पार की तो पूरा ये अपनी लंबाई भी बाहर खींच कर गई। यानी लंबाई यदि टी है तो इतना लंबाई आगे तक गई और इसको भी पार किया। यानी ट्रेन जो है किसी प्लेटफार्म पुल या सुरंग को पार करने में अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफार्म पुल या सुरंग की लंबाई दोनों को जोड़ देते हैं, उसके बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ पर दिया है कि ट्रेन किसी टेलीफोन के खंभे को पार करने में 8 सेकेंड और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड समय लेती है। तो देखिए 20 सेकंड क्यों ले रही है, क्योंकि ट्रेन जो है अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म के लिए मैंने बताया अभी किसी भी प्लेटफार्म को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी प्लस उसकी लंबाई दोनों को जोड़कर पार करती है। यानी यहाँ एंट्री करी, अब यहाँ से 264 मीटर गई ट्रेन, यहाँ आ गई, फिर इसको जब पूरा अपना डब्बा खींचकर बाहर ले जाएगी तब ना पार करेगी। यानी ये दूरी तय की और फिर इतना दूरी तय की, यानी लंबाई के बराबर दूरी तय की पास करने में, इसलिए दोनों की लंबाई जोड़ देंगे तो प्लेटफार्म पुल या सुरंग को पार करने में ट्रेन जितनी दूरी तय करती हो पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लेटफार्म को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों के बराबर दूरी तय करती है, और जिसकी वजह से उससे समय अब कितना लग जाता है, 20 सेकेंड का समय लग जाता है। कितना लग जाता है, 20 सेकेंड का समय लग जाता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब 20 सेकंड का समय लग जाता है तो 20 सेकंड समय क्यों ज़्यादा लगता है, देखिए ये तो अपनी लंबाई कितनी दूरी ज़्यादा तय कर रही है, 264 मीटर। 264 मीटर दूरी ज़्यादा तय कर रही है, जिसकी वजह से समय में कितना डिफरेंट आ रहा है, समय में डिफरेंट आ रहा है 12 सेकेंड का। कितने ज़्यादा दूरी तय करने पर, 264 मीटर तय करने पर, यानी 264 मीटर ज़्यादा दूरी तय 264 मीटर दूरी तय करने में 12 सेकंड का समय लगता है। यानी ट्रेन की चाल यदि हम निकालना चाहें तो ट्रेन की चाल आ गया, तो चाल और क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी क्या है 264, समय क्या है 12, काटेंगे 12 दूना 24, 12 दूना 24, यानी 22 आ गया। कितना आ गया, 22 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, ऑप्शन किलोमीटर में दिया है। तो जान जाइए किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। काटेंगे इसको 3.6 आएगा, गुणा करेंगे 6 दूना 12, 2 मिले, लास्ट में 2 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, फट से आंसर हो गया। यानी 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ट्रेन की रफ्तार हो जाएगी। जब भी मीटर प्रति सेकंड में क्वेश्चन आए तो आप उसमें 18/5 से गुणा कर लेंगे। मैं इतना सिखाया हूं, नहीं तो मैं तुरंत बना देता, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए फिगर से एनालिसिस किया हूं। अब समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारा क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अभी मैंने क्या बताया है कि रेलगाड़ी जो है आदमी को पार करने में अपने ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। हमारा ट्रेन की लंबाई t है, तो आदमी तो इसको पार करने में कितना समय ले रही है, अपनी लंबाई के बराबर 10 सेकंड का समय ले रही है। जरा ध्यान से समझेंगे। अब दिया है प्लेटफार्म को पार करने में 14 सेकंड। मैंने अभी बताया कि ट्रेन प्लेटफार्म को पार करने में अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों के बराबर दूरी चलती है। तो माना अपनी लंबाई t और प्लेटफार्म की लंबाई दिया है 50 मीटर, तो 50 मीटर चली, जिसकी वजह से कितना समय लगा, 14 सेकंड। यानी प्लस कितना समय ज़्यादा लगा, 4 सेकंड। 4 सेकंड एक्स्ट्रा समय क्यों लगा, क्योंकि 50 मीटर ज़्यादा दूरी तय की। कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर जो है समय कितना ज़्यादा लगा है, 4 सेकंड ज़्यादा समय लगा है। क्यों ज़्यादा लगा है, क्योंकि पहले से 50 मीटर ज़्यादा दूरी तय की गई है। तो क्यों, तो अब स्पष्ट है कि 50 मीटर चलने में कितना समय ले रही है, 4 सेकंड। यानी चाल हमसे पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, दूरी बटा समय। यानी 50 मीटर जाने में दूरी 50 मीटर कितना समय ले रही है, 4 सेकंड। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 25, 2 से क्या हो जाएगा 2, 25/2। परंतु किलोमीटर में पूछ रहा है, तो मैंने भी बताया है किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। काटेंगे 5 से 50, 25, 18, इसे काटेंगे 2 से 9, 9 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऐसे सवाल जब भी हैं तो आप जादू की तरह बना देंगे फट से। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। हर पैटर्न बता देता हूं जो पूछे गए हैं। ये सवाल देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर ट्रेन 2 स्टेशनों को पार करी, यानी 2 प्लेटफार्मों को पार करिए, तब कैसे क्वेश्चन आएंगे। वहां तो एक आदमी था, एक स्टेशन था, एक प्लेटफार्म था, कुछ भी था, लेकिन यहाँ 2 स्टेशन, 2 पुल आ जाए, 2 सुरंग आ जाए, तब कैसे बनाएंगे देखते हैं। दिया है एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में तथा अन्य दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए यहाँ 2 स्टेशन पार कर रही है, परंतु समय में गए 12 सेकंड, यहाँ 16 सेकंड लग रहा है। क्यों, क्योंकि ट्रेन एक ही है, तो ट्रेन की लंबाई तो सेम होगी, लेकिन प्लेटफार्म की लंबाई में गैप है। देखिए यहाँ 108 मीटर है, तो यहाँ 164 मीटर है।
यानी 56 मीटर ज़्यादा लंबाई तय कर रही है और इसी वजह से यह 4 सेकंड का समय ज़्यादा लग रहा है। देखिए मैंने बताया था जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म या पुल या सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इसको मैंने फिगर समझाया था। देखिए कैसे बनाएंगे, दिया है मैंने ट्रेन की लंबाई टी है तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों के बराबर दूरी तय करने में कितना समय लेती है, 12 सेकंड। पहली कंडीशन बता रहा है 12 सेकंड समय लेती है। फिर दिया है ट्रेन अपनी लंबाई दूसरे प्लेटफार्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस दूसरे प्लेटफार्म की लंबाई, इसको पार करने में कितना समय ले रही है, 16 सेकेंड। कंपेयर करेंगे कितना ज़्यादा समय लग रहा है, 4 सेकेंड का ज़्यादा समय लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके कंपेरिजन में यहाँ पर 56 मीटर ज़्यादा दूरी तय कर रही है। यानी 56 मीटर ज़्यादा दूरी तय करने की वजह से 4 सेकेंड ज़्यादा समय लग रहा है। 56 मीटर दूरी तय करने में कितना समय ले रही है, 4 सेकेंड। काटेंगे कितने बार में कटेगा, 14 चौके 56, यानी 1 सेकंड में कितनी मीटर जा रही है, 14 मीटर। 1 सेकंड में कितनी मीटर जा रही है, 14 मीटर जा रही है। तो यहाँ लंबाई पूछ रहा है, चाल नहीं पूछ रहा है, डिफरेंट सवाल देखेंगे जरा। तो यहाँ 12 सेकंड है, 1 सेकंड में 14 मीटर जाती है तो 12 सेकंड में कितना जाएगी, दुगुना कर लेंगे 14 से, तो ये आ जाएगा 168 मीटर। कितना आ जाएगा, 168 मीटर जाती है। तो इसमें से इसकी लंबाई घटा देंगे प्लेटफार्म की, ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। तो प्लस से उधर गया तो माइनस, 168 में से 108 घटा दिए, कितना आ गया, 60 मीटर। देखिए क्वेश्चन, ट्रेन कितनी लंबाई है ट्रेन की, 60 मीटर। इस तरह से सवाल बनाया जाता है। आप चाहें तो यहाँ भी 14 से गुणा कर देंगे, इसको उधर कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट।